अपने चैप्टर चल रहा है 15वां, जिसका नाम है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। 12th बायोलॉजी की क्लास के अंदर अपने 15वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इससे पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर हम लोगों ने प्लाज्मिड और कोस्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड और कोस्मिड के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि पूरक डीएनए किसे कहते हैं। पूरक डीएनए या इसका दूसरा नाम होता है वो होता है सीडीएनए। तो पूरक डीएनए या सीडीएनए किसे कहा जाता है, इस प्रकार की कुछ परिभाषाएं हैं वो इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, पूरक डीएनए या सीडीएनए है वो किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। तो आरएनए, आपको पता होगा डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो देखो आरएनए की रज्जुक, आरएनए की रज्जुक पर रिवर्स, आरएनए की रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जिसका शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, आरटीई। ठीक है, ये नाम याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, आरटीई। ठीक है, तो ये हो गया आरएनए की रज्जुकी पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा निर्मित डीएनए की प्रति को, द्वारा निर्मित डीएनए की प्रति को हम क्या बोलते हैं, सीडीएनए। सीडीएनए या पूरक डीएनए। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, कहते हैं ये हो गया। तो ये हो गई परिभाषा, पूरक डीएनए या सीडीएनए। डीएनए जानते हो क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। पूरक किसको बोलते हैं, जो अधूरा रह जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जाम के अंदर सप्लीमेंट्री आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक परीक्षा। ठीक है, मेन परीक्षा के बाद में मान लो कि एक सब्जेक्ट है उसके अंदर नंबर कम आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक परीक्षा। तो ये क्या होता है, पूरक डीएनए आरएनए की रज्जुक पर निर्मित रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये नाम याद रखना, आरटीई द्वारा निर्मित डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीएनए की प्रति को सीडीएनए या पूरक डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सीडीएनए या पूरक डीएनए है उसकी परिभाषा। अब देखो आगे, ये तो होगी परिभाषा। अब एक होता है सीडीएनए या पूरक डीएनए लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं। तो एक परिभाषा हम ये पढ़ेंगे कि सीडीएनए लाइब्रेरी क्या होता है। सीडीएनए लाइब्रेरी क्या होता है, सीडीएनए लाइब्रेरी किसे बोलते हैं। तो सीडीएनए लाइब्रेरी हम किसको बोलेंगे कि जीन क्लोनिंग के माध्यम से, जीन क्लोनिंग के, ये साथ में लिखते रहना, माध्यम से, जीन क्लोनिंग के माध्यम से किसी जीव के समस्त अथवा माध्यम से किसी जीव के समस्त मतलब संपूर्ण, समस्त अथवा अनेक पूरक डीएनए, अनेक पूरक डीएनए को जब परपोषी कोशिका में, परपोषी
कोशिका में, जब परपोषी कोशिका में निवेशित, परपोषी कोशिका में निवेशित कर संधारित, निवेशित कर संधारित करने को cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। देखो, यदि हम सीधी परिभाषा याद रखें कि cDNA लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जानते हो जहाँ पे संग्रहित किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे पुस्तकों को संग्रहित किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? पुस्तकालय बोलेंगे, ठीक है, या लाइब्रेरी बोलेंगे। यदि cDNA उसको संग्रहित किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? cDNA लाइब्रेरी। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब जीन क्लोनिंग के माध्यम से किसी जीव के समस्त अथवा अनेक पूरक डीएनए को जब परपोषी कोशिका में निवेशित कर संधारित करने को cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। तो ये तो क्या हो गई cDNA लाइब्रेरी की परिभाषा। अब क्या होता है कि cDNA लाइब्रेरी है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है? देखो ध्यान से समझना कि cDNA लाइब्रेरी है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो cDNA लाइब्रेरी का निर्माण, तो cDNA लाइब्रेरी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? इसके अंदर कुछ पॉइंट है, ठीक है, या हम कहेंगे कि कुछ चरण हैं cDNA लाइब्रेरी का निर्माण में। तो सबसे पहला चरण है कि सबसे पहले क्या किया जाता है? क्रियाशील प्रोटीन का निर्माण करने वाले ऊतकों को mRNA में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात स्तनधारी के अंडाशय से mRNA, जैसे मान लो कि सबसे पहला पॉइंट, कुछ चरण होते हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट का ये क्या है, ये साथ में लिखते रहना कि सबसे पहले एवं क्रियाशील प्रोटीन निर्माण करने वाले ऊतक को कोशिकाओं से mRNA को प्राप्त करते हैं। mRNA पौधे की जड़ पर पर्ण कोशिका या स्तनधारी अंडाशय से प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है? mRNA है, उसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। अगर प्रश्न ये बनता है कि mRNA को कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसका भी मैंने कारण बताया है कि पौधे की जड़, पर्ण कोशिका या स्तनधारी अंडाशय से क्या प्राप्त किया जाता है? mRNA है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? पौधे की जड़, पर्ण कोशिका, जैसे जड़, पर्ण, इनकी कोशिका हो या फिर स्तनधारी की कोई अंडाशय कोशिका हो, तो उससे क्या प्राप्त किया जाता है? mRNA प्राप्त किया जाता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि mRNA को प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब प्रत्येक mRNA अणु से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से cDNA का निर्माण किया जाता है। मतलब जितने भी mRNA अणु है वो प्राप्त किए जाते हैं, तो उससे किसका निर्माण किया जाता है? cDNA। किसका निर्माण किया जाता है? cDNA का निर्माण किया जाता है। उसके पश्चात तीसरा पॉइंट क्या होता है कि प्राप्त cDNA को वाहक में क्लोन कर जीवाणु कोशिका में प्रवेशित करवाया जाता है। मतलब इसको कहाँ पे पहुँचाया जाता है? जीवाणु कोशिका में। किसके अंदर पहुँचाया जाता है? जीवाणु कोशिका में। किसके माध्यम से? वाहक के माध्यम से, ठीक है। वाहक के द्वारा इसको कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है? जीवाणु कोशिका में पहुँचा दिया जाता है। ये हो गया तीसरा। चौथा क्या होता है कि इसके पश्चात cDNA प्रोब्स द्वारा संकरण प्राप्त किया जाता है। क्या करवाया जाता है? cDNA प्रोब्स द्वारा, cDNA प्रोब्स द्वारा संकरण करवाया जाता है। और अंतिम पांचवा पॉइंट होता है कि cDNA का उपयोग यूकैरियोटिक जीन के प्रोकैरियोटिक में अभिलक्षण हेतु किया जाता है। ये लिख लेना, cDNA का उपयोग यूकैरियोटिक जीन के प्रोकैरियोट्स में अभिलक्षण करने हेतु किया जाता है। तो ये हो गया निर्माण, cDNA का निर्माण। अब देखो आगे का पॉइंट, अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे। जैसे ये अभी अपने नाम आया है आणविक प्रोब से, इसकी भी हम परिभाषा पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जीनोमिक
लाइब्रेरी। जीनोमिक, जहाँ पे जीनों को क्या किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी। जैसे परिभाषा मान लो इसकी कि किसी जीव के संपूर्ण जीन के क्लोन खंडों का संग्रहण क्या होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। ये परिभाषा लिख लेना, किसी जीव के संपूर्ण जीनोम, संपूर्ण जीनोम के क्लोनिंग, संपूर्ण जीनोम के क्लोनिंग का संग्रह क्या कहलाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। ये हो गई जीनोमिक लाइब्रेरी की परिभाषा। ठीक है, उसके पश्चात एक परिभाषा जो मैं और बता रहा था, तो वो कौन सी होगी, आणविक प्रोब्स। कौन सी परिभाषा होगी, लास्ट परिभाषा होगी ये, कौन सी होगी, आणविक प्रोब्स। आणविक प्रोब्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आणविक प्रोब्स। देखो, आणविक प्रोब्स से हम किसको बोलते हैं, ठीक है। आणविक प्रोब्स होता क्या है कि आणविक प्रोब्स डीएनए अथवा आरएनए के वे खंड होते हैं जिनकी सहायता से किसी जीव में उपस्थित डीएनए अथवा आरएनए खंडों की पहचान की जाती है। ठीक है, सीधी सी परिभाषा है कि डीएनए व आरएनए के वे खंड जिनकी सहायता से किसी जीव में उपस्थित डीएनए व आरएनए को पहचाना जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, आणविक प्रोब्स। याद रखना, आणविक प्रोब्स क्या होता है कि डीएनए व आरएनए के वे खंड जिनके सहायता से किसी जीव में उपस्थित डीएनए व आरएनए को पहचाना जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आणविक प्रोब्स। ये कितने प्रकार के होते हैं आणविक प्रोब्स, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आणविक प्रोब्स, 2 प्रकार के। कौन कौन से होता है, एक तो होता है आरएनए प्रोब्स या प्रोब, दूसरा होता है डीएनए प्रोब। ठीक है, आणविक प्रोब्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है आरएनए प्रोब्स और दूसरा होता है डीएनए प्रोब्स। एक क्या होता है कि आणविक प्रोब्स है, उसका महत्व क्या है। यह प्रश्न एक बार पूछा गया था कि आणविक प्रोब्स है, उसका महत्व बताइए। तो आणविक प्रोब्स के 2 महत्व मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जीन अभियांत्रिकी में खोज हेतु इसका विशिष्ट डीएनए खंडों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। नोट कर लेना, जीन अभियांत्रिकी में खोज हेतु इसका उपयोग विशिष्ट डीएनए खंडों की पहचान हेतु किया जाता है। दूसरा पॉइंट कि प्रोब्स की सहायता से भोजन में उपस्थित प्रदूषकों की पहचान की जाती है। किसकी, भोजन में उपस्थित प्रदूषक जो भी हैं उनकी पहचान किससे की जाती है, आणविक प्रोब्स से। ठीक है, तो ये हो गए आणविक प्रोब्स के 2 महत्व कि भाई आणविक प्रोब्स है वो किस प्रकार से जीवों के लिए लाभदायक होता है या महत्व रखता है। तो ये तो था कुछ परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक बचेगा जो होगा क्लोनिंग जीन के विश्लेषणों की विधियां। वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।